सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों, हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है आपका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। ठीक है, तो आइए नज़र डालते हैं। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड द लाइफ ऑफ शहनाई मिस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान। देखिए, थ्रोज लाइट का मतलब क्या होता है? वैसे प्रकाश डालना होता है, प्रकाश डालना, यानी कि यह चैप्टर जो है, यह पार्ट जो है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि शहनाई का ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन का मतलब आविष्कार कैसे हुआ, एंड और लाइफ ऑफ अ शहनाई मिस्ट्रो बिस्मिल्लाह खान, और जो बिस्मिल्लाह खान है जो आपका मिस्ट्रो है, इसका मतलब क्या होता है? आपका आर्टिस्ट या हम कहेंगे कलाकार। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई के कलाकार हैं। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में प्रकाश डालता है। बिस्मिल्लाह खान इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाने के एक महान कौन है? एक प्लेयर हैं। ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई को बजाने वाले एक महान प्लेयर हैं आज के समय में। ही हैज़ रिसीव भारत रत्न। उन्होंने क्या है? भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ है, जो अवार्ड होता है। ये क्या होता है? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन का मतलब क्या होता है? आपका नागरिक, है ना। अवार्ड का मतलब पुरस्कार। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? आपका सबसे बड़ा पुरस्कार इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है। We learn from this chapter how शहनाई originated। ठीक है, यानी कि शहनाई किस तरीके से originated हुई है, एंड हाउ इट वाज गिवन अ नेम, और इसको शहनाई नाम किस तरीके से दिया गया है। We also learn about बिस्मिल्लाह खान चाइल्डहुड। हम बिस्मिल्लाह खान जो आपके हम कहेंगे आपके एक महान कौन है? ये मिस्ट्रो हैं, कलाकार हैं। ठीक है, शहनाई मिस्ट्रो। तो इनकी बचपन की लाइफ किस तरीके से थी। हिज डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड हिज लव फॉर इंडिया इन जनरल एंड फॉर बनारस इन पर्टिकुलरली, यानी कि उनका जो डेडिकेशन है म्यूजिक के प्रति, ठीक है, उनका प्यार भारत के प्रति किस तरीके से था। पर्टिकुलरली हम बनारस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी इसी पर आधारित है। किस पर? कि सबसे पहले हम जानेंगे कि शहनाई का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, इस पार्ट में बताया हुआ है। दूसरा, बिस्मिल्लाह खान जो हैं आपके मिस्ट्रो हैं, ठीक है, शहनाई वादक हैं, उनका जो है लाइफ किस तरीके से, उनका बचपन किस तरीके से था, उस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। आइए यहाँ से जो है अब नज़र डालते हैं। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी बाज बैन बाई एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स सिरिल अनप्लीजेंट साउंड। ये एक एम्परर था औरंगजेब, और औरंगजेब ने क्या करा था? एक इंस्ट्रूमेंट होता है पुंगी। पुंगी कुछ इस तरीके से होता है, देखोगे तो सांप को सपेरे बीन बजाने वाले होते हैं, ठीक है, वो वाली, उसको हम पुंगी बोलते हैं। तो ये क्या करा? आपका एक एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या करा? इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि सिरिल का मतलब होता है तीखी आवाज़, क्योंकि उसका क्या है, एक तो तीखी आवाज़ लगी उनको, और वो आवाज़ जो है वो अनप्लीजेंट थी, मतलब साउंड उसका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने क्या करा? इसको बैन कर दिया। ठीक है, इट वॉज परफेक्टेड बाई अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी कि इसे एक नाई ने क्या है? सिद्ध किया था, जो क्या है? पेशेवर से संगीतकारों के परिवार से ही था। ही प्लेड इट, उसने इसको क्या करा? बजाया। इन द चैम्बर, चैम्बर वैसे कक्ष होता है, चैम्बर एक स्थान मान लीजिए आप, ठीक है, जो उनके दरबार में मान लीजिए। ही प्ले इन द चैम्बर ऑफ द किंग, तो जो राजा का मतलब दरबार था, जो चैम्बर था, कक्ष बोलते हैं वैसे, ठीक है, उसमें क्या करा? उन्होंने इसे बजाया। इट्स साउंड वाज एप्रिशिएटेड बाई द एम्परर, और इस साउंड को जो इसने बजाया था, उस साउंड को क्या है? जो एम्परर था, एम्परर कौन था? औरंगजेब था, उसने क्या करा? इसको एप्रिशिएट किया। एप्रिशिएट मतलब बहुत अच्छा बताया। सिंस इट वॉज बॉर्न इन सास चैम्बर एंड परफेक्ट बाई अ नाई। तो ये क्या है भाई?
इट वॉज बॉर्न इन शाह, तो यहाँ पर क्या है, ये शाह के उसमें क्या है, चैम्बर में जन्मा। एंड परफेक्टेड बाई अ नाई, एक नाई के द्वारा क्या किया गया, इसको परफेक्टेड किया गया। इट वॉज नेम शहनाई, और इसका नाम ही क्या पड़ गया, आपका शहनाई पड़ गया। ये क्या हो गया, इसका ऑरिजिनेट हो गया। इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में ही। इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल बिफोर द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि शुरुआती में ये जो बजाई जाती थी वो मंदिरों में बजाई जाती थी, जो भगवान की प्रतिमा, यानी इमेज का मतलब ये मान लीजिए, यानी कि फोटो या प्रतिमा के बिफोर का मतलब सामने बजाई जाती थी। ठीक है, तो शुरुआत में जो ये है कहाँ पर बजाई जाती थी शहनाई, आपकी टेम्पल में भगवान की फ़ोटो के सामने। ठीक है, इट वॉज प्लेड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन टू, यानी कि जो डोमेस्टिक घरेलू जो ओकेजन हुआ करते थे, जो शुभ अवसर हुआ करते थे घर में। ठीक है, डोमेस्टिक घरेलू जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें भी इसको बजाया जाता था। ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, इट बिकेम पॉपुलर, और धीरे धीरे ये क्या होगी, आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू बनारस घराना। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनका नाम है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बनारस में एक जगह है घराना से। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1960 एट दुमराव इन बिहार। अब इनका जन्म जो हुआ था 1916 में कहाँ पर हुआ, बिहार में एक जगह है, जिस जगह का नाम क्या है, आपका दुमराव। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, एज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, लगभग ये 5 ईयर के थे, तो ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, तो ये तालाब के आसपास क्या खेलते थे, आपके गिल्ली डंडा खेलते थे। ही यूज टू विजिट बिहारी जी टेम्पल, मतलब ये बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। एंड सिंह भोजपुरी चैता देयर। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, भोजपुरी में ये है चैता, जिसको क्या करते थे, ये गाया किया करते थे। ठीक है, गाते थे। ही वुड अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम अ लोकल महाराजा एज अ प्राइज, और प्राइज में जो वहाँ पर मंदिर में, या हम कह सकते हैं जो लोकल महाराजा हुआ करते थे, जो भी महाराज थे, वो उनको एज अ प्राइज क्या देते थे, एक बड़ा लड्डू दिया करते थे। एट द एज ऑफ 6, लगभग जब ये 6 ईयर के हो गए, तो ही मूव्ड टू, तो ये क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। मूव का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाते हैं, कहाँ पर, बनारस में। ठीक है, तो ये कहाँ मूव हो गए, बनारस मूव हो गए। हिज अंकल, इनके अंकल का नाम था अली बख्श, इंट्रोड्यूस हिम टू द नॉनसेंस प्लेइंग शहनाई, यानी कि इनके पिताजी ने क्या करा, जो आपका न्यू आंशिक है, न्यू आंशिक का मतलब क्या है, जो इनके अली बख्श जो थे, अली बख्श कौन थे, इनके चाचा थे, इनके चाचा ने क्या करा, इनको न्यू, ये जो आपका न्यू आंशिक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लो, ये होता है बारीकियाँ। ठीक है, बारीकियों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इनके अंकल ने, अली बख्श ने क्या करा, जो आपके बिस्मिल्लाह खान है, उनको शहनाई बजाने की क्या है, बारीकियाँ बताई। ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर क्या है, बताया ना। ठीक है, बताई। तो ही वॉज डीपली डिवोटेड टू म्यूजिक, और ये पूरी तरीके से अपने आप को इन्होंने क्या करा था, अपने आप को म्यूजिक में डिवोटेड किया हुआ था, मतलब पूरी तरह से। ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि ये क्या करते थे, रिवर गंगा के पास ही क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए दिया करते थे, या हम ये कह सकते हैं कि गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा के किनारे ये क्या करते थे, अपना प्रैक्टिस किया करते थे, अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे प्रैक्टिस में। द थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक आर डीपली अफेक्टेड बाई द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, तो गंगा का जो पानी धीरे धीरे बह रहा होता है, उसके थीम में क्या है, इनके म्यूजिक को डीपली क्या है, प्रभावित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930, तो इनको क्या मिला, एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया था, जो कब दिया गया था, इलाहाबाद में 1930 में दिया गया था, किसके द्वारा, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ठीक है, इन 1937, यानी कि 1937 में ही बैग्ड 3 मेडल एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, नाव कोलकाता, तो इनको क्या है भाई, 3 मेडल और मिलते हैं म्यूजिक कॉन्फ्रेंस से, जो कहाँ पर मिले थे, कलकत्ता में। ठीक है, ठीक है,
ही वॉज इन्वाइटेड बाई पंडित नेहरू, जो हमारे देश के पहले कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी क्या करा, इनको इनवाइट किया टू प्ले यानी बजाने के लिए द सेनाई फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ दिल्लीज रेड फोर्ट इन 1947, यानी कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या है इनको रामपाट पर क्या है सेनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है, दिल्ली जो लाल किला है हमारा उसमें 1947 में। ही वन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड एज वेल एज, यानी कि इनको बहुत सारे अवार्ड के साथ साथ क्या है इनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले थे, जीते थे इन्होंने, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, यानी फॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉन्ड का मीनिंग अगर आप यहाँ पर समझोगे तो ये क्या है, प्रिय थे, मतलब बिस्मिल्लाह खान क्या है जो बनारस जो इनका एरिया था, ठीक है, और यहाँ से ये बिलोंग करते थे, वहाँ पर क्या है ये बहुत ज़्यादा प्रिय थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं फेमस थे। तो ही डिक्लाइन अन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट टू सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट, जो एक इनका क्या था, एक इनका शिष्य होगा, स्टूडेंट होगा, जो कहाँ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है सेट हो गया होगा, उसने बोला होगा कि बिस्मिल्लाह खान जी मतलब आप भी आ जाइए यूएसए आ जाइए, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया था उसका ऑफर को। तो ही डिक्लाइन अन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट सेटल इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ही वेंचर्ड इनटू द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड टू, यानी कि उन्होंने क्या करा, जो सेल्यूलाइड्स था इसमें क्या है इन्होंने कदम रखा। वेंचर का मतलब क्या है वैसे यहाँ पर कदम रखना, ठीक है। ही गेव हिज म्यूजिक इन 2 मूवीज, इन्होंने क्या है 2 मूवी में भी अपना क्या है म्यूजिक दिया है, ठीक है। बट द आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा कुड नॉट अट्रैक्ट हिम, क्योंकि जो आज का आर्टिफिशियल है, ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी जानते हैं, जो आज का सिनेमा है वो आर्टिफिशियल की वजह से क्या है इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फॉर हिम म्यूजिक इज गॉड, म्यूजिक इज हिज सोल, यानी इनके लिए क्या है म्यूजिक ही भगवान है और म्यूजिक ही क्या है इनके लिए आत्मा है, ठीक है। तो ये थी स्टोरी बिस्मिल्लाह खान के बारे में। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड नहीं देखा है तो आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, और आप भी किसी और को पढ़ाना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।